दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ एलएलपी। लास्ट टाइम भी हम लोग ने एलएलपी का फाइनल अकाउंट देखा था। आज देखेंगे कि अगर कोई ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, और उसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं एलएलपी में तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे होगा, राइट। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हेडिंग देख सकते हैं आप, एलएलपी कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म जो ओल्ड है, जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता था, अगर हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे एलएलपी में तो अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पराग एंड कंपनी। तो पराग एंड कंपनी का बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2021। ये देखो यहाँ पे दिया है कैपिटल में पागल आवारा, ये दो पार्टनर है इसके, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, और ये कुछ एसेट्स दिए हैं, ठीक है। फिर नीचे जो दिया है वॉज कन्वर्टेड इनटू पाल एलएलपी। पाल एलएलपी, उनका नाम पहले पराग एंड कंपनी था, अब उनको पाल एलएलपी कर दिया है फ्रॉम दैट डेट। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन देखो कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। लास्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे, द एलएलपी ऑल्सो अज्यूम अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, अब बोला नहीं गया कौन से लेजर अकाउंट्स, तो कौन से लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कन्वर्जन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का एलएलपी में। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है और नई एलएलपी स्टार्ट हो रही है, राइट। यही है ना मतलब, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है और एलएलपी स्टार्ट हो रहा है। तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगा तो याद होगा आपको, डिसोल्यूशन टाइप में हम लोग करते थे 12th में, डिसोल्यूशन याद है कुछ। तो डिसोल्यूशन के ही हम लोग को लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ओके। लेकिन ये होता है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कितने एसेट लेके जाएंगे आप, कितनी लाइबिलिटीज़ लेके जाएंगे, वो भी हम लोग को शो करना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं पीसी। तो जब लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेगा तो हम लोग को बनाना है पीसी प्लस लेजर अकाउंट्स। तो जो भी लेजर अकाउंट्स बनेंगे तो एक आता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आता है न्यू एलएलपी अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो पीसी बनाना तो कंपलसरी है, क्योंकि हमें कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज़ लेके जानी है एलएलपी में वो हमें शो करना है। और ये 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आपका जो बनेगा वो बनेगा न्यू एलएलपी अकाउंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये बनाना है हमें सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट आपको याद भी होगा, एसेट्स टेकन ओवर, जो भी एसेट वो लेके जा रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे। फिर नीचे लिखना है लेस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ लेके जाएंगे, ठीक है। एसेट टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर, तो इसको हम लोग ए लिखेंगे, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट, इसको हम डिनोट करेंगे ए से, और लाइबिलिटी को डिनोट करेंगे टोटल लाइबिलिटी, दैट इज बी। और जब आप पीसी निकालेंगे तो आंसर होगा ए माइनस बी, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब जब पीसी बनाएंगे आप तो यहाँ पे याद रखना है, हमें लेना है बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट, ठीक है। ये याद रखना, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। क्या लेना है हम लोग को, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एसेट को देखेंगे, तो चेक करते हैं हमारा एसेट कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो एसेट देखो कितने सारे दिए, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, कैश। तो ये सब के सब 6 एसेट्स हैं। तो 6 के 6 एसेट आपको लिखना है, ओके। 6 के 6 एसेट आपको लिखना है।
लेकिन एडजस्टमेंट देखेंगे, देखो कंप्यूटर के बारे में भी दिया है, फर्नीचर के बारे में भी दिया है, डेटर के बारे में भी दिया है, गुडविल भी दिया है, सब दिया है। तो सबसे पहले मैं ये 6 के 6 नाम लिख देता हूँ, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर और कैश। तो ये 6 के 6 नाम हमें लिखना है पहले, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आप नाम लिख लिया है, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक और कैश। अब देखना है कि किससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है, तो चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर देखो 10,000 दिया है, एडजस्टमेंट क्या बोला है, टू बी वैल्यूड एज 12,000। तो कंप्यूटर ओरिजिनल 10,000 दिया है, लेना कितने पे है, 12,000 पे। तो कितना लेने का, कितना लेना है आपको, तो 10,000 दिया है, तो कंप्यूटर वैल्यूड दिया है 12,000, तो 12,000 लिखना है। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे कितना, 12,000। आई बात समझ में, यस और नो? ओके। नेक्स्ट देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर यहाँ पे दिया है 5,000। चेक करेंगे एडजस्टमेंट, तो जो एडजस्टमेंट हो गया उसको टिक कर लेंगे। फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय एलएलपी। एलएलपी बोलता है हम लोग को नहीं चाहिए, एलएलपी क्या कहता है, हमें नहीं चाहिए। ओके, अब नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लोग उसको डैश करेंगे। आई बात समझ में? ये क्या बन रहा है, परचेस कंसिडरेशन, ये बन रहा है कौन कौन से एसेट को किस वैल्यू पे हम लोग नए एलएलपी में लेके जाएंगे। तो कंप्यूटर को 12,000 पे लेके जाएंगे और फर्नीचर को तो लेके ही नहीं जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे डैश कर देंगे। थर्ड क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 9,000 दिया है, चेक करो इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ है क्या, आई थिंक नहीं है, तो इन्वेंट्री को वही वैल्यू पे लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट है डेटर। डेटर कितना दिया है, डेटर यहाँ पे 6,000 दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट देखो 5% इज टू बी क्रिएटेड रिजर्व। रिजर्व मतलब आरडीडी, रिजर्व मतलब आरडीडी, और आरडीडी क्या होता है, आरडीडी क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो डेटर है 6,000, तो मैं यहाँ पे 6,000 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे नीचे लाइबिलिटी में आरडीडी 5%, तो कितना आएगा, 6,000 इंटू 5%, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो 6,000 का 5% कितना आएगा, 300, तो 300 यहाँ पे ऑलरेडी। अगर यहाँ पे 5,700 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन शो अगर सेपरेटली करेंगे तो दैट्स गुड। ओके, तो ये हो गया आरडीडी। फिर देखो बैंक और कैश। बैंक और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, आप एडजस्टमेंट देखेंगे 3 एडजस्टमेंट हम लोग ने कर लिया, चौथा गुडविल है, पांचवा लेजर अकाउंट और बुक वैल्यू पे बोला है। तो बैंक और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 2,000 1,000 हम लोग ऐसे ही उठा लेंगे। तो 2,000 1,000 वी विल राइट हियर लाइकवाइज ओनली। हो गया, तो ये आपका हो गया सब एसेट। अब एडजस्टमेंट में देखो गुडविल है, गुडविल भी तो एक एसेट होता है ना। तो जो एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या बताया गया, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट तो में तो गुडविल है ना, तो गुडविल है तो वो 10,000 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुडविल, यहाँ पे आएगा 10,000। आई बात समझ में? ओके, तो एसेट हो गया। एसेट में सब लेने का, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने का, मतलब प्रिलिमिनरी ये सब है। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं आता है, लेकिन तो भी ये याद रखना जो भी फिक्टिशियस रिलेटेड रहेगा, जैसे पीएनएल कभी कभी आ जाता है तो एसेट साइड में वो नहीं लेना है। लायबिलिटी में सब लेना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। लायबिलिटी में सब लेना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेना है। एसेट में सब लेना है, फिक्टिशियस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। इंटेंजिबल की बात नहीं बोली मैंने, फिक्टिशियस। तो एसेट में सब लेना है एक्सेप्ट फिक्टिशियस, ओके। तो एक्सेप्ट फिक्टिशियस, तो वो हो गया। तो इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, तो टोटल करेंगे, कंप्यूटर है तो यहाँ पे सम का फंक्शन लगा देंगे, इसका टोटल आएगा 40,000, ठीक है। तो 40,000 आ गया। अब लायबिलिटी में देखो, लायबिलिटी में 2 ही आइटम है, ये कैपिटल है तो ये तो लेंगे ही नहीं, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है 5-5 हज़ार, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे। तो डायरेक्टली अमाउंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर बिल्स पेबल 5,000 हो गया, पूरा बैलेंस शीट इज डन।
सिर्फ ये कैपिटल और रिजर्व बचा है। तो हम लोग को अब एसेट परचेज कंसिडरेशन एसेट लेते हैं माइनस लायबिलिटी लेते हैं। एसेट में सब लेने का, फिक्टिशियस नहीं लेने का। लायबिलिटी में सब लेने का, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेने का। अब इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा 10,300। अब 10,300 आया, इन दोनों को माइनस कर दो, 40,000 माइनस 10,300, तो आंसर वुड बी 29,700 इज योर पीसी, परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में? तो इससे ये पता चलता है कि जब आप पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी बनाते हो, हम लोग कौन कौन से एसेट और लायबिलिटी लेके जाएंगे वो हम लोग को ये बताता है। और ये पीसी का मतलब ऐसा हो गया कि फर्म को एलएलपी खरीद रहा है, फर्म को एलएलपी जो नया बना है ना, ये ओल्ड फर्म को खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो उसका कितना चार्ज लगेगा? 29,700 लगेगा। तो यहाँ पे आपका ये पीसी का कैलकुलेशन इज डन। अब हम लोग को इसमें लेजर अकाउंट बनाने, तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए एकदम सिंपल फॉर्मेट यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट शीट में हम लोग को करना है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ऊपर लिखना है जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, दो ही अमाउंट बनेंगे, मतलब एक डबल कॉलम भी आप बना सकते हो। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाने बोले थे अगर याद होगा? रियलाइजेशन के बाद पार्टनर कैपिटल और न्यू एलएलपी। तो मैं साइड बाय साइड बना लेता हूँ, सेम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, और यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे क्योंकि दो पार्टनर है। तो यहाँ पे आपको दो लिखना है। पहला पार्टनर है पागल और दूसरे पार्टनर का नाम है आवारा। तो याद रखना है, जब दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे और तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बनेंगे। आई बात समझ में? तो ये पार्टनर कैपिटल बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम लोग को दूसरा बनाना है न्यू फर्म। तो मैं यहाँ पे न्यू एलएलपी अकाउंट का भी नीचे बना लेता हूँ, क्योंकि एक स्क्रीन पे अगर आपको दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे बना लिए, अमाउंट, ये पर्टिकुलर है, ठीक है। तो ये थोड़ा विजिबल रहेगा आपको। यहाँ पे लिख देंगे न्यू एलएलपी अकाउंट, जो कि है पाल एलएलपी। ठीक है, तो ये बन गया। तो जब आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेंगे और जब कन्वर्जन होगा फर्म टू एलएलपी में, तो याद रखना है ये मोस्टली तीन अकाउंट बनते हैं। कैश अकाउंट भी कभी कभी बनता है, तो उसका भी हम लोग लॉजिक देखेंगे कि कब कैश अकाउंट बनाना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा विजिबल रहेगा, थोड़ा लाइट कलर में। ठीक है, दिख रहा है ना अभी प्रॉपर? तो जब भी आपको लेजर अकाउंट्स बनाने बोलेंगे तो आपको ये तीन अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, न्यू एलएलपी। कैश अकाउंट भी बनेगा लेकिन वो देखेंगे उसका लॉजिक क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब याद रखना है जब ये बनाएंगे आप,
ठीक है, अब ये बनाएंगे आप, तो इसमें आपको देखो मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, ओनली सी बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट देखना है, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट देखेंगे बाद में, लेकिन आपको सिर्फ बैलेंस शीट उठा के पूरा प्लेस करना है इसमें। तो इसके स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहला स्टेप होता है एसेट ट्रांसफ़र। तो एसेट आप ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन एसेट, एसेट कौन सा अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट। तो एसेट डेबिट है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाके लिख देंगे, ठीक है। अब ये ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे हो, सब एसेट और लायबिलिटी को एक जगह लेके आ रहे हो, क्योंकि हम लोग को नया एलएलपी बनाना है, तो हम लोग अलग अलग जगह नहीं रखेंगे, उसको एक ही जगह लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन में सब एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये याद रखना, ये एसेट जो होता है ये डेबिट होता है, और ये लायबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो रियलाइजेशन, ये देखो ये डेबिट साइड होता है, राइट, और ये क्रेडिट साइड होता है, ये तो ये पता है ना आपको, ये एसेट साइड और ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो याद रखना है पहला स्टेप ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, तो जितने एसेट है सब उठाने का। कितने एसेट है, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक और कैश, तो ये हम लोग उठा लेंगे, ठीक है, ये हम लोग ने उठा लिया और इधर पे लिख दिया। लेकिन आपको लिखना है टू करके, कैसे करना है, टू, टू कंप्यूटर, टू फर्नीचर, टू इन्वेंट्री, टू डेटर, टू बैंक और टू कैश। आई बात समझ में, टू बैंक और टू कैश, ये करना है। अब आप बोलेंगे सर फर्नीचर को तो नहीं लेना है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, ओनली सी बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट को देखना है आपको, सिर्फ बैलेंस शीट को देखना है, ओनली बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जितने एसेट है सब उठा लिए, ओके। तो पहला स्टेप होता है एसेट ट्रांसफर। दूसरा स्टेप लायबिलिटी ट्रांसफर। तो लायबिलिटी में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना है, तो कैपिटल को कैपिटल में डालेंगे, बाकी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेंगे। क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाके यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर और बिल्स पेबल है 5,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो लिखना है बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल, ठीक है। अब ये लायबिलिटी में ये जो कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बना है, तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई बात समझ में, कितना है अमाउंट, 11,500, 11,500, 11,500। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। तो पूरी बैलेंस शीट हम लोग ने ट्रांसफर कर ली है। तो कैसे करना है, जब लेजर अकाउंट बनाएंगे, एसेट ट्रांसफर फर्स्ट स्टेप, दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफर, लायबिलिटी में जो लायबिलिटी जाएगी वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी, और जो पार्टनर कैपिटल आपने बनाया पार्टनर कैपिटल को पार्टनर कैपिटल में डालना। तो ये याद रखना कि पूरी बैलेंस शीट को आपको पोस्ट करना है। तो पूरी बैलेंस शीट हो गई, देखो ये भी हो गया, 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 और ये सब भी हम लोग ने उठा लिया है। आई बात समझ में। तो पहला स्टेप एसेट ट्रांसफर, दूसरा स्टेप लायबिलिटी ट्रांसफर, लायबिलिटी जहां जाएगी वो। थर्ड स्टेप याद रखना, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप एसेट ट्रांसफर, सेकेंड स्टेप लायबिलिटी ट्रांसफर, ठीक है, एसेट ट्रांसफर, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर, फिर हम लोग का तीसरा है पीसी का एंट्री। पीसी मतलब जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया था 29,700, तो ये पीसी हम लोग को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द एलएलपी। तो उसका इफेक्ट देखो कैसे आएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये इनकम होने वाला है, इतना पैसा मिलने वाला है, तो हम लोग क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय, कौन देने वाला है, एलएलपी। कौन सा एलएलपी, पाल एलएलपी, नई कंपनी, नई एलएलपी, तो पीसी इतना पैसा आएगा। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम, कितना आने वाला है 29,700। तो पहला इफेक्ट जो थर्ड स्टेप है आपका, दैट इज पीसी का इफेक्ट। तो पीसी का इफेक्ट 2 जाएगा,
एक जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और आपको पता है देखो पाल एलएलपी आपने बनाया है, तो जब ये क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ आएगा डेबिट में, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखने का पीसी। आई बात समझ में? अमाउंट आएगा 29,700। क्लियर है? समझ में आया? पहला इफेक्ट एसेट ट्रांसफर, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी ट्रांसफर, तीसरा इफेक्ट पीसी। अब फोर्थ स्टेप जिसमें आप एडजस्टमेंट थोड़ा लेंगे, फोर्थ स्टेप में एनी एसेट और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय एलएलपी। ऐसा कोई एसेट या लायबिलिटी है जो एलएलपी नहीं लेके गया? तो एडजस्टमेंट में अगर आप चेक करेंगे तो एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे दिया था फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय एलएलपी, या और कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट फोर्थ स्टेप पे आपको एडजस्टमेंट देखना है। तो एडजस्टमेंट में एलएलपी ने बोला था कि भाई हम लोग आपका फर्नीचर नहीं लेंगे। तो समझो अगर आपके पास कोई कंपनी और फर्नीचर पड़ा है और वो नहीं बिक रहा है, तो जो पार्टनर है वही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसको, है कि नहीं? तो जो चीज़ पड़ी रहती है और अगर वो नहीं बिकती है तो हम लोग पार्टनर लोग ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो फर्नीचर जो यहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे फर्नीचर कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट साइड में कौन कौन लेगा? दो जने, पागल और आवारा। तो पागल और आवारा ले लेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे बाय पागल कैपिटल बाय आवारा कैपिटल। कितना अमाउंट है? 5,000। रेशियो अगर नहीं दिया है तो इक्वल लेंगे, तो 5,000 का इक्वल कितना आएगा? 2,500 और 2,500। एक इफेक्ट इधर आया, दूसरा इफेक्ट ये क्रेडिट में है तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लेने का फर्नीचर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेने का फर्नीचर। अब आवारा पागल में कितना कितना आएगा? 2,500, और इधर पे भी 2,500। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो पहला स्टेप एसेट ट्रांसफर, दूसरा स्टेप लायबिलिटी ट्रांसफर, तीसरा स्टेप पीसी का। पीसी का दो इफेक्ट आता है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। एक इफेक्ट ये रहा, और कोई कलर से करते हैं। एक इफेक्ट ये रहा, दूसरा इफेक्ट ये रहा। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में एनी एसेट और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, या एनी कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका इफेक्ट पास करना है। तो ये क्या फर्नीचर था जो नहीं लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, अब इसको क्या करेंगे? टैली करने के लिए हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए जैसा आप 12th में करते थे इन सब का टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे। तो अभी ये साइड देखेंगे आप, तो आई थिंक ये साइड बड़ा आता है। टोटल करके देख लेने का कौन सा साइड बड़ा आता है। तो अगर मैं यहाँ का टोटल लेता हूँ तो आता है 44,700, और यहाँ का टोटल कितना आता है? 33,000। मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पे 44,700 ही आएगा, राइट? अब ये मत पूछना सर ऐसा कैसे, जो साइड बड़ा रहता है वो दोनों साइड लिखते हैं और फिर डिफरेंस निकालते हैं। अभी यहाँ आएगा, जो भी अमाउंट आएगा तो हम लोग उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट आएगा? तो 44,700 में से ये माइनस कर दो, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, 11,700। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? एक पागल को होगा और एक आवारा को होगा। अब 11,700 का इक्वल करेंगे तो कितना आता है? 11,700 डिवाइड बाय 2, 5850। तो पागल को भी कितना मिलेगा? 5850, और आवारा को भी कितना मिलेगा? 5850। समझ में आ रहा है टोटलिंग? ठीक है, अब ये क्या है? ट्रांसफ़र होएगा पार्टनर कैपिटल में। तो कौन से साइड दिया है? ये डेबिट साइड में दिया है, डेबिट साइड में दिया है।
तो डेबिट साइड में है तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, और ये प्रॉफिट, यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, इसको थोड़ा मर्ज कर लेंगे और अमाउंट आ जाएगा 5850, इसका भी आ जाएगा 5850। हो गया टोटल। अब इन दोनों का पार्टनर कैपिटल का टोटल हम लोग न्यू एलएलपी में डाल देंगे। तो ये साइड मुझे लगता है बड़ा है, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 17,300 आ रहा है, देखो 50 17,300, और इधर तो 2,500 है, तो सेम अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट आएगा 17,350, 17,350। डिफरेंस निकाल लेंगे, 17,350 माइनस 2,500, 14,480, सेम इधर पे भी आएगा, 17,350 माइनस 2,500, तो 14,850। ये इतना कैपिटल हम लोग न्यू एलएलपी में लेके जाएंगे, मतलब हमारी तरफ से हमने अपना अकाउंट क्लोज किया तो हमारा कैपिटल इतना बनता है, तो उतना कैपिटल लेके हम लोग नए कंपनी में घुस जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नई कंपनी में जा रहे हैं तो पाल एलएलपी लिखने का, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उसी का लेजर का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये न्यू एलएलपी में जा रहा है तो एलएलपी में नाम लिखेंगे। तो जब एलएलपी में ट्रांसफ़र हो गया, ये डेबिट में लिखा है, तो अब इसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाय पागल कैपिटल और बाय आवारा कैपिटल। ठीक है, तो इनका अमाउंट आएगा 14,850, 14,850। अगर ये दोनों टैली हुआ तो ये तो 29,700 ही रहेगा, अगर ये टैली हुआ तो सम राइट है, तो ये प्लस ये वाला अमाउंट, तो 29,700 आ रहा है, देखो द सम इज राइट। तो इस तरीके से हम लोग को लेजर अकाउंट बनाने हैं जब ओल्ड फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होता है। तो समझ में आया, यस और नो? तो आपको ये बड़े ध्यान से सुनना है, एक दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को बार बार रेफ़र करेंगे तो आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक दो बार रेफ़र करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।